सभी को नमस्कार। मैं 72,825 शिक्षक भर्ती के संबंध में आज आप लोगों से चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। 12,091 केस लिस्ट के संबंध में आज पूरी चर्चा होगी। साथियों, मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट आप लोगों को निरंतर 12,091 लिस्ट केस के संबंध में 90-105, 97-105 और नॉन कॉन्सेंट के संबंध में पूरी जानकारी देता रहता हूं और हर एक स्थिति और परिस्थिति से आप सभी को अवगत कराता हूं। चूँकि आप लोग हाई मेरिटोरियस होने की वजह से और मार्क्स आप अच्छे ऑब्टेन करने की वजह से हर एक जगह पे द सरकमटेंस ऑफ गवर्नमेंट आप फिट बैठ रहे हैं। उसके बाद भी 12,091 एक ऐसी लिस्ट जनरेट हुई 2016 में जिस लिस्ट का कोई अस्तित्व तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कागज पर, और यह लिख दिया गया कि ये नियुक्ति के पात्र पाए गए हैं। लेकिन उनके विषय में जब कोई चर्चा नहीं हुई तो अभ्यर्थियों ने कोई भी वो प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। लेकिन जब उनको नियुक्ति और काउंसलिंग का आदेश हो चुका है तो फिर अब 97-105, 90-105 जो जनरेटेड कैंडिडेट्स हैं, हाई मेरिटोरियस हैं, उनका ऑलरेडी ग्रीवियांस जनरेट हो गया है कि हम कहाँ हैं इस भर्ती में। 113, 115, 110, 105 नंबर वाला अभ्यर्थी कहाँ है। सिर्फ और सिर्फ यही लॉजिकल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को डबल बेंच अश्वनी मिश्रा जी के यहाँ एक बार उठाया जा चुका है और उन्होंने कहा है नंबर आने दीजिए, हम आपको अच्छे से सुनेंगे, हम अपने सीनियर्स के साथ अच्छी पैरवी कर रहे हैं और 97-105, 90-105 के लिए बहुत बड़ा आदेश आने की संभावना बन सकती है। क्योंकि यह कोर्ट है तो कोर्ट में पहले से ही आदेश बताया और आदेश के विषय में चर्चा नहीं करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत पे करनी चाहिए। और मेहनत इतनी अच्छी करिए कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल सके और उसमें अभ्यर्थियों के हितार्थ जो आदेश आए उसका पालन आसानी से हो सके। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2011 वैकेंसी में 2015 में 1100 पेटिशनर्स को एज एडहॉक बेस्ड नियुक्ति का आदेश हुआ था, जिसमें आप जानते हैं कि एडहॉक बेस पर नियुक्ति के आदेश के बाद उन्हें मौलिक नियुक्ति भी दे दी गई और कोर्ट ने जो आदेश किया था उस आदेश के सरकमटेंस पे बिल्कुल गलत तरीके से कार्य किए गए और उसमें लगभग 95 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 2012 की लिस्ट में 2012 के विज्ञापन में आवेदन किए हुए थे। 2011 के विज्ञापन में उनका आवेदन भी नहीं था, उसके बाद भी उन्हें टेट मेरिट के आधार पर मौलिक नियुक्ति दे दी गई है। तो इन सभी खामियों को उठाने का सिर्फ एक मतलब है कि हम किस सरकमटेंस में आते हैं, हमें आप कहाँ एडॉप्ट कर रहे हैं, यदि नहीं कर रहे हैं तो हमारे अंदर क्या कमी है। 75 जनपद में हमने आवेदन किया है और प्रत्यावेदन भी सेम सारे जनपद में किया है, 25 से 30 जिलों में काउंसलिंग कराई है। इसी तरह नॉन काउंसिल्ड का ग्रीवियांस 1100 में बनता है 839। कैसे लोग हैं, आपको जब एडहॉक बेस पर आदेश हुआ था तो आपने मौलिक नियुक्ति क्यों दे दी। बहुत ही बड़ी क्राइटेरिया जो आज अचयनित है वह सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर नज़र गड़ाए हुए है कि कुछ अच्छा कर ले जाएंगे। और साथ में जुड़े हुए सभी पेटिशंस के भाई बंधु यह सुन लें, हम अंतिम तक लड़ेंगे और अंतिम तक लड़के आपके लिए कुछ ना कुछ बृहद आदेश कराने की कोशिश करेंगे। हम यह नहीं कह रहे हैं कि हम आपको आज और कल में स्कूल ज्वाइन करा देंगे, लेकिन हमारा यह जो विधिक परिचर्चा है और विधिक रूप से जो परिपूर्ण हमारी ग्राउंड्स हैं और हमारे सिविल अपील है उसके अनुसार हम केस को बहुत ही अच्छा करेंगे और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे अभ्यर्थियों की तरफ से कि उस समय की गई गलतियों की सजा आज अभ्यर्थियों को न मिले। कुछ ऐसे विकल्प तलाशे जाएं जिसके कारण अचयनित साथियों को भी नौकरी प्राप्त हो सके। इसी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए मैं बार बार आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो रहा हूं और अपनी चीज़ों को बता रहा हूं। आप बिल्कुल हैरान व परेशान न हो, यदि साथ में जुड़े हैं तो बिल्कुल आप स्थिरता बनाए रखें। मंडे तक मैं आपको सब कुछ अवेलेबल कराऊंगा और अवेलेबल कराने के साथ साथ मंडे को एक अच्छी तैयारी के साथ आपके लिए आपके साथ जाऊंगा और चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्क्राइब करते हुए और हर एक
पॉइंट को समझते हुए और समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। आप लोग धैर्य बनाए रखें, बहुत ही अच्छा होने की संभावना बन सकती है, क्योंकि हम अच्छी मेहनत कर रहे हैं। डबल बेंच से भी हम अच्छा पा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी उस आदेश पे मोहर भी लग सकती है, और अभ्यर्थियों के हितार्थ जो आदेश आएगा उसे सरकार को मानना ही होगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना होइए, तनिक भी आप जो है परेशान मत होइए। आपकी लड़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से लड़ी जा रही है। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट, आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल प्रेषित करता हूं। आप सभी के दिन शुभ हो। आने वाले समय में आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इन्हीं शुभकामना के साथ पुनः नमस्कार, धन्यवाद।